आज हम बात करेंगे बिहार के उस सिस्टम की जहां जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर मॉडल की खूब चर्चा होती है। मन से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अपराधियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे, लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी सरकार के उन्हीं सम्राट चौधरी के मंत्रियों के घर तक अपराधियों की धमक पहुंच जाए तो आप क्या कहेंगे? कौन है वो लोग जिन्हें अब ना पुलिस का खौफ है ना सत्ता का? किसने की जरूरत सीएम सम्राट चौधरी के मंत्रियों को धमकाने की? किसकी आई है शामत? आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिहार में बदमाशों के निशाने पर अब सीधे मंत्रियों के बेटे आ गए हैं। केदार गुप्ता के बाद मदन सहनी, एक के बाद एक धमकियां, लॉरेंस बिश्नोई का नाम और लाखों की रंगदारी। आखिर चल क्या रहा है बिहार में? आम आदमी की सुरक्षा भगवान भरोसे है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब तो खास भी कांप रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। कहानी शुरू होती है 24 जुलाई से। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, उनका परिवार पटना में अपने सामान्य रूटीन में था। तभी मंत्री जी के बेटे के मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश होता है। मैसेज कोई आम मैसेज नहीं था, वो मौत का फरमान था। सीधे जान से मारने की धमकी और साथ में मांगी गई मोटी रंगदारी। आप अंदाजा लगाइए, एक कैबिनेट मंत्री का बेटा जिसके घर के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, उसे अपराधी सीधे मोबाइल पर धमका रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री मदन सहनी ने तुरंत बिहार के डीजीपी से संपर्क किया। डीजीपी साहब भी हरकत में आए। मंत्री के बेटे ने पटना के साइबर थाने में बाकायदा FIR दर्ज कराई। डीजीपी के सख्त निर्देश पर तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया गया। पुलिस की साख दांव पर थी क्योंकि मामला सीधे सरकार के मंत्री का था। SIT ने तकनीकी अनुसंधान शुरू किया, मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और पुलिस की रडार पर आया मुजफ्फरपुर का मोतीपुर इलाका। पुलिस की टीमें बिना वक्त गवाए मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में छापेमारी करती है और वहां से गिरफ्तार होता है कन्हैया सहनी। जी हाँ, यही वो नाम है जिसने मंत्री के परिवार की नींद उड़ा दी थी। प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई है वो और भी खौफनाक है। इस कन्हैया सहनी ने सिर्फ मंत्री मदन सहनी के बेटे को नहीं बल्कि कई अन्य रसूखदार लोगों को भी इसी तरह धमकी भरे मैसेज भेजे थे और रुपयों की डिमांड की थी। पुलिस ने जब उसके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खंगाला तो कई राज बाहर आने लगे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस कन्हैया सहनी के पीछे आखिर है कौन। क्या ये कोई सिरफिरा है जो रातों रात अमीर बनना चाहता था, या फिर इसके तार किसी बहुत बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हैं? अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ये इकलौती घटना है तो आप गलत है। बिहार में ये पैटर्न बन चुका है। मदन सहनी से ठीक पहले बिहार के पर्यटन मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता केदार गुप्ता के बेटे मुरारी को भी ठीक इसी तरह मैसेज भेजा गया था। उस मामले में तो अपराधियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि उन्होंने सीधे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगी थी और हत्या की धमकी दी थी। मुजफ्फरपुर के सदर थाने में जब इस मामले की FIR दर्ज हुई तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम बिहार के मंत्रियों के साथ जुड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस मामले में भी SIT बनी और पुलिस ने कांटी थाना इलाके से एक आरोपी को उठाया। उसका नाम था कन्हैया सहनी। जांच में पता चला कि इसी कन्हैया सहनी ने बीजेपी नेता रंजीत सहनी से भी रंगदारी मांगी थी और उन्हें भी गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। मुजफ्फरपुर सिटी SP खुद इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रहे हैं। अब सवाल यह है कि मदन सहनी के बेटे को धमकाने वाला कन्हैया सहनी मोतीपुर से गिरफ्तार और केदार गुप्ता के बेटे को धमकाने वाला कन्हैया सहनी कांटी से गिरफ्तार। क्या इन दोनों घटनाओं में कोई लिंक है? क्या मुजफ्फरपुर इलाके में कोई नया सिंडिकेट तैयार हो रहा है जो सीधे माननीयों को टारगेट कर रहा है? बिहार की जनता आज ये सवाल पूछ रही है कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के परिवार महफूज नहीं है तो वो आम आदमी क्या, वो छोटा व्यापारी क्या, वो दुकानदार क्या जो रोज कमाता खाता है, वो किसके भरोसे रहे? सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन सिस्टम की असलियत ये धमकियां बयान कर रही है। पुलिस ने भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस हिम्मत के साथ अपराधियों ने मंत्रियों के मोबाइल तक पहुंच बनाई है वो पुलिस के इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा का बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति वाकई चिंताजनक है या पुलिस अपना काम सही से कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।